हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उसमें से मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं गाड़ी का। आप फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं। जब आप कार चलाना आपको नहीं आता है तो आप किसी दूसरे के कार पे बैठ के या अपने खुद के कार पे बैठ के, कोई और ड्राइव करता है तो आप उसमें बैठ के ट्रेवल करते हैं जब तक आपको कार चलानी नहीं आती है। अब क्या यहाँ पे होता है ना कि अगर आप खुद चलाएंगे तो यहाँ पे होगा कि आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज से पहले कभी कार नहीं चलाया। वही अगर कोई और चलाएगा जिसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है कार चलाना, तो वो अच्छे तरीके से उस कार को ड्राइव कर पाएगा। ऐसे ही होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक बंदा ड्राइवर होता है, मतलब कि आपके जगह पे एक ड्राइवर बैठा होगा जो गाड़ी को चलाएगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। और एक होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स में हम खुद ही ड्राइवर होते हैं, हम उस गाड़ी के खुद ड्राइवर होते हैं और हमें खुद ही ड्राइव करनी पड़ती है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, जिनको कार ड्राइविंग नहीं आती है। वैसे स्टॉक्स में स्टॉक्स को पिक करना, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना उनको नहीं आता है, इसीलिए वो एक ड्राइवर खोजते हैं, मतलब एक फंड मैनेजर खोजते हैं जो उनके पैसे को एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए, जिनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट किया जाता है। और स्टॉक्स में आप खुद के ओनर होते हैं, आप खुद ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम वहां पे बोलते हैं कि हम खुद के ड्राइवर हैं, मतलब कि हम खुद ही गाड़ी चलाएंगे, हम खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, हम खुद ही स्टॉक्स को पिक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि आखिर में म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड स्टॉक्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिर में किसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं शुरू में कि स्टॉक्स में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो मैं आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में प्रोज और कॉन्स, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और स्टॉक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूं। इन दोनों के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को देख के अगर आपके माइंड में कुछ भी घंटी बजती है कि मेरे को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहले रिसर्च जरूर करिएगा, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है म्यूचुअल फंड में वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब म्यूचुअल फंड के अंदर ना आपके पैसे को जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। कुछ पैसे को स्टॉक्स में कर देगा, कुछ पैसे को बॉन्ड्स में कर देगा, कुछ पैसे को अलग एसेट में करेगा, मतलब वो अलग ही एसेट होगा जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो और भी सारी चीजें हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकता है, इसमें आपके पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ज्यादा पैसा आपका स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होता है, तो मतलब अलग अलग एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब इससे क्या फायदा होता है कि ना आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर आप एक जगह पे सारा पैसा डालेंगे तो रिस्क आपका ज्यादा होता है, बट वहीं अगर अपने पैसे को आप अलग अलग जगह पे डालेंगे ना तो आपका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है जिससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है और आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब क्या होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको गाड़ी वाला, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, आप एक्सपर्ट नहीं है गाड़ी चलाने में, तो आप किसी और से ड्राइविंग करवाएंगे या आपका कोई ड्राइवर होगा तो वो गाड़ी चलाएगा, पीछे बैठ के उसमें ट्रेवल करेंगे। वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। आपको केवल पैसे लगा देने, मतलब आपको केवल पैसा इन्वेस्ट कर देना है अपने इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू। उसके बाद सारा काम होता है फंड मैनेजर का, वही आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वही आपके पैसे को अलग अलग एसेट में डालेगा। तो यहाँ पे ये फायदा होता है ना कि आपके पास एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको यहाँ पे ड्राइविंग नहीं आती है बट उस बंदे को अच्छे से ड्राइविंग आती है, तो वो बंदा अच्छे तरीके से स्टॉक्स को पिक कर पाएगा। अब इससे ये फायदा होता है कि आपका पैसा सेफ होता है और आपका पैसा ऐसे जगह पे वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है जहां पर रिस्क ज्यादा कम होता है। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप आसानी से अपने पैसे को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है ना उसमें यूनिट होता है और जो स्टॉक्स होता है उसमें शेयर होता है। आप शेयर खरीदते हैं वहां पे कंपनी का, बट म्यूचुअल फंड के अंदर आप यूनिट खरीदते हैं उस फंड का। तो यहाँ पे आप यूनिट को जब चाहें तब आप खरीद सकते हैं, जब चाहें तब आप बेच सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होता है। एनएवी के बेसिस पे, मतलब कि नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा जिस डेट को आपने चूज किया है कि मेरे को इस डेट को इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है, तो 1 तारीख को अगर आपने ऑटो पे सिस्टम सेट कर दिया है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऑटो पे होता है, तो अगर आपने ऑटो पे वाला सिस्टम सेट कर दिया है तो 1 तारीख को पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट ही जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, केवल आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज के बारे में कि आखिर में इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। केवल 2 ही डिसएडवांटेज है, इसको आप सुन लीजिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है फीस।
फीस को आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि फीस लंबे टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट को खाना स्टार्ट कर देती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत तरीकों की फीस होती है। जैसे एक होता है बहुत ही मेजर, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपेंस रेशियो ही ऐसी चीज है जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को खाना स्टार्ट करती है बहुत तेजी से। अब मान के चलिए आपका 1% एक्सपेंस रेशियो है किसी भी म्यूचुअल फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप हर साल 1% पैसा आप उस फंड को पे कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो के मामले में। अब मान के चलिए आप 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका 20% एक्सपेंस रेशियो के मामले में ही पैसा चला गया उस फंड के पास। आपके लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसीलिए फीस को एक बार जरूर देखिए। अगर आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, फीस कम है, तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। दूसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आपके हाथ में यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ड्राइविंग कोई और करेगा, आप ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप केवल पीछे वाली सीट पे बैठे होंगे। तो ड्राइविंग कोई और करेगा तो कंट्रोल भी उसके ही हाथ में होगा। तो यहाँ पे सारा कंट्रोल फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करता है। अगर आपने गलत फंड को चूज कर लिया और गलत फंड मैनेजर को चूज कर लिया तो आपके पैसे लॉस में भी जा सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर के बारे में जरूर रिसर्च करिए। अब हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स के एडवांटेज क्या होते हैं एंड स्टॉक्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है वो है ओनरशिप। स्टॉक्स के ओनरशिप आप होते हैं, ओनर आप होते हैं, ओनरशिप आपके पास होती है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप कोई भी शेयर होल्ड करते हैं, किसी भी कंपनी का आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उस कंपनी के आप एक तरह से मालिक बन जाते हैं, एक तरह से आप ओनर बन जाते हैं। शेयर होल्डर ही ओनर होता है कंपनी का। आपने बहुत बार सुना होगा ये चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस माइंडसेट से आते हैं कि मैंने केवल उस कंपनी का एक शेयर खरीदा है। नहीं, आपने उस कंपनी का एक शेयर होल्ड कर लिया है, मतलब आप एक शेयर होल्डर बन चुके हैं, आप एक ओनर बन चुके हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा स्टॉक्स पिक कर पाएंगे। दूसरा एडवांटेज है कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब देखिए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहां पे कोई और ड्राइव कर रहा था, बट यहाँ पे आप खुद ही ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती है। आपको अगर स्टॉक्स पिक करना आता है तभी आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं। तो कंट्रोल यहाँ पे आपके हाथ में ही होगा। आप जो भी करेंगे आप खुद ही करेंगे। आप स्टॉक्स को भी पिक करेंगे, आप उसमें ये भी देखेंगे कि आखिर में कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये शेयर अगले 10 साल में कितना ग्रोथ करने वाला है। ये सारी चीज आपको रिसर्च खुद ही करनी पड़ेंगी। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप स्टॉक्स के अंदर ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी एक्सपेंस रेशियो के मामले में फीस आपको पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यहाँ पे आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो स्टॉक फ्यूचर में ज्यादा बूम मारता है, मतलब ज्यादा बूम करता है, ज्यादा ग्रोथ करता है, तो आपका ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप रिलायंस का एग्जांपल देख सकते हैं, आप टाइटन का एग्जांपल देख सकते हैं, या और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा कई हजार % का ग्रोथ दिया है। तो आप भी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक अच्छी कंपनी, अच्छे शेयर्स, अच्छे स्टॉक को पिक करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है डिविडेंड इनकम। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड पे करती है, मतलब ये एक इनकम की तरह ही होता है, एक पैसिव इनकम समझ लीजिए। आपका एक पैसिव इनकम बन जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और आपको एक पैसिव इनकम की तरह डिविडेंड आपको मिलता जा रहा है। तो एक इनकम की तरह ही होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलता है। बट सारे स्टॉक्स आपको डिविडेंड नहीं देते हैं, सारे कंपनीज आपको डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ कंपनीज देती हैं, जिसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में स्टॉक्स के कॉन्स क्या है, मतलब कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है रिस्क। इसमें म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिस्क है। अब मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं, इसमें म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आपके हाथ में स्टीयरिंग है। यहाँ पे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। अगर गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो सारा क्लेम आपके ऊपर ही आएगा, सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक्स को पिक करने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी को चूज करने का, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टॉक्स को पिक करिए। आप म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी जगह पे कोई और ड्राइव करेगा और उसको आपसे अच्छा आता है। दूसरा है डिसएडवांटेज, वो है रिसर्च एंड एक्सपर्टीज। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, तभी आप स्टॉक्स को पिक करते हैं। अगर आपने गलत स्टॉक पिक कर लिया तो सारे पैसे खत्म, क्योंकि आपने केवल एक ही स्टॉक पिक किया, इसमें कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एक्सपर्टीज होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर में स्टॉक ने पिछले 20 साल में, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, इसका ग्रोथ क्या है, इसका बिजनेस क्या है, ये आगे जाके कितना ग्रोथ करने वाला है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसर्च और एक्सपर्टीज चाहिए होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है वोलेटिलिटी।
मार्केट जब वोलेटाइल होता है, मार्केट जब डाउन जाता है, मार्केट जब क्रैश जाता है, तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर, बाद में म्यूचुअल फंड में पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे स्टॉक को पिक करिए जो कि अगर ज्यादा मार्केट डाउन भी जाए तो वो ज्यादा ना गिरे। अगर वो ज्यादा गिर गया तो आपका पैसा केवल एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट है, तो आपके पैसे भी लॉस में जा सकते हैं। एंड चौथा डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे आपको कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है क्योंकि आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, अलग अलग एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है आपका फंड मैनेजर, बट यहाँ पे आप खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और केवल आप एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सिंगल स्टॉक डाउन होता है एक ना एक दिन, तो आपके सारे पैसे जो आपने उसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं वो सारे डाउन होंगे ही होंगे। आपने पीछे कुछ महीनों में आपने एग्जांपल देख चुके हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में कौन सा स्टॉक डाउन था बहुत ज्यादा अचानक से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी गलत न्यूज आती है तो आपके स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये था डिसएडवांटेज और आपने एडवांटेज के बारे में जान ही लिया। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच में अभी भी कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, जो भी डाउट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में आपको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, अगर आपको ऐसा करना है ना कि मेरे को 20 साल तक 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है और मेरे को रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब रिस्क उतना नहीं चाहिए कि मेरा पैसा ही लॉस में चला जाए, तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी होती है, मतलब आपने एक मेहनत से पैसा कमाया होता है, वो एक चुटकी बजाते खत्म हो जाता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करिए, एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए। एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप महीने 2 महीने लगाइए रिसर्च करने में, 10 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए, तब जाके आप एक म्यूचुअल फंड चूज करिए जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना है हर महीने। और वहीं अगर स्टॉक्स की बारी आती है तो स्टॉक्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा ना करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा पैसा, अपना ज़्यादा पोर्शन आप स्टॉक्स के अंदर ना लगाइए, क्योंकि स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं होता है, ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना किसी और के हाथ में। कोई आपको नहीं बता सकता कि स्टॉक आगे 10 साल में क्या करने वाला है, कितना ग्रोथ करने वाला है। तो अगर आपको एक ट्रस्ट, मतलब एक पुराना स्टॉक के ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि ये पुरानी कंपनी है, इसमें ग्रोथ हो सकता है, तो आप थोड़े बहुत पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में, उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करिए। वहीं अगर आप ज़्यादा रिस्क थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, जहां पे आपको 15 से लेके 20% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो को वॉच करके छोड़ देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।